कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। बहुत ये दोनों श्लोक अन्य सभी श्लोकों की तरह ही बहुत अच्छे हैं और इसमें मूल रूप से श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि ईश्वर का मूल निवास स्थान कहाँ है। इसको बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, हृदय में निवास करते हैं। लेकिन भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए दर दर भटकता रहता है और स्वयं को एक तरह से ठगता रहता है। यंत्रारूढ़ानि मायया ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। अब क्यों मनुष्य भटकता है, क्यों अपने आत्मस्थ ईश्वर को नहीं पहचानता है, हृदयस्थ ईश्वर को नहीं पहचानता है? जब हम अनेक तरह के स्थलों में ईश्वर को ढूंढते हैं, ऐसी स्थिति में हमारा स्वभाव या हमारा कर्तव्य कर्म भी सही होगा, यह कोई आवश्यक नहीं है। हम सही भी हो सकते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं। जैसे आप जाइए चंबल के बीहरों में तो आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। डाकू डकैती पर जाने से पहले उन मंदिरों में जाकर के प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं जो डाका डालने जा रहा हूं उसमें मुझे खूब सफलता मिले, मैं खूब लोगों को लूटूं, मैं खूब लोगों को मारूं, लेकिन मैं ना मरूं ना मैं पकड़ा जाऊं। डाकू इसीलिए मंदिर, यही प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। तो मंदिर तो है, लेकिन अगर एक बार रत्ती भर का आभास उन डाकुओं को हो जाए कि ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं, उस स्थिति में क्या होगा कि मनुष्य गलत कर्म नहीं करेगा। भगवान के ही नाम पर, परमात्मा के ही नाम पर, जिसे हम अनेकों तरह से जानते हैं, अल्लाह के नाम से जानते हैं, परमात्मा के नाम से जानते हैं, भगवान के नाम से जानते हैं, गॉड के नाम से जानते हैं, अनेकों नामों से जानते हैं। लोग बाग दूसरे की गर्दनें काट देते हैं, गला काट देते हैं, हत्या कर देते हैं ईश्वर के नाम पर, कि मैं ईश्वर का अधिक प्यारा हूं या मेरा ईश्वर अधिक श्रेष्ठ है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, इससे ईश्वर खुश होंगे। अज्ञानता, नहीं पता है तुम महापाप कर रहे हो, जन्म जन्मांतर तुम किस घोर यातना से गुजरोगे इस तरह के पापों को करके। तो ऐसा पाप मनुष्य क्यों करता है, जब वो अपने हृदयस्थ ईश्वर को पहचानता ही नहीं, मानता ही नहीं, जानता ही नहीं कि ईश्वर का निवास स्थान हमारे हृदय में है।
जब हम यह जानते हैं कि ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं, तब कोई व्यक्ति किसी के साथ छल नहीं करता, प्रपंच नहीं करता, षड्यंत्र नहीं करता, बुरा काम नहीं करता, गलत काम नहीं करता, वो स्नैचिंग नहीं करता, वो डाका नहीं डालता, वो लूट नहीं करता, वो किसी की हत्या नहीं करता। जब आप आत्मस्थ ईश्वर को पहचानेंगे। लेकिन वो बहुत अच्छी एक कविता है, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। ये एक तरह से इस श्लोक का हिंदी कविता में अनुवाद है कि जैसे हिरन उस सुगंध को पाने के लिए जो उसके अपने अंदर है, लेकिन जंगलों में भटकता रहता है, तो इसी तरह से परमात्मा नाम की जो मूल सत्ता है वो हमारे अंदर है। अब हम उसको कैसे पहचानेंगे? हम सिर्फ उस तरह से पहचानेंगे जब हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, किसी के लिए षड्यंत्र नहीं करेंगे, छल प्रपंच धोखा किसी को नहीं देंगे। हम जो कर्तव्य कर्म नहीं है, अर्थात जो प्रोफेशन नहीं है, उन कर्मों को जब हम नहीं करेंगे जो अकार्य है। कल के श्लोक की व्याख्या करते हुए मैंने कार्य और अकार्य की परिभाषा की थी। तो जो अकार्य है, जो करने योग्य कर्म नहीं है, चोरी डकैती हत्या लूटपाट स्नैचिंग भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद भेदभाव, ये सब करने लायक कर्म नहीं है। तो जब हम इस तरह के कर्मों को नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि हमारे अंदर भगवान बसते हैं, ईश्वर बसते हैं। और अगर हम नहीं भी जानते हैं और इन कर्मों को इस तरह से गलत कर्मों को नहीं करते, तो समझिए कि हमारे अंदर ईश्वर बसते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईश्वर के बारे में उपनिषद ने एक बात और कही है। मूल उपनिषद ने, केनोपनिषद नाम है, जिस उपनिषद का अर्थ होता है परमात्मा कौन है। तो कहते हैं कि जो उसको जानता है वह ठग है। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सा अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। जो उस परमात्मा को नहीं जानता वह उस परमात्मा को जानता है, और जो यह दावा करता है कि मैं उस परमात्मा को जानता हूं, तो वह परमात्मा तो अनादि है, अनंत है, अचिंत्य है। जो अनादि है, अनंत है, अचिंत्य है, चिंतन से भी परे है, उसको हम किस तरह से फिर जान सकते हैं? तो सिर्फ अपने कर्मों में उसको देख करके यह मान लेना, यह जो प्राण है, ये जो दिल की धड़कनें धड़क रही है, ये उसी की सत्ता से, और वही उसको बिठा लो, अपने धड़कन में उसको बिठा लो। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेड तिष्ठति। और धड़कन में बिठा कर क्या करो? माला लेकर बैठ मत जाओ। जब उसको अंदर में बिठाओ तो अर्जुन युद्ध करो, यह भावना रख करके कि अन्यायी अत्याचारी को, एक अच्छे समाज के लिए अन्यायी अत्याचारी को खत्म करना बहुत आवश्यक है। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तुम्हारे अंदर जितनी भी भावनाएं हैं, उस अपने हृदयस्थ ईश्वर के पास उन भावनाओं को लेकर जाओ। तत्प्रसादात् पराम शांतिम। और जब उन भावनाओं को हृदयस्थ ईश्वर के पास लेकर के जाओगे, तो भगवान तुम्हें, अपना हृदय तुम्हें आदेश देगा कि अगर धरती पर मानवता की रक्षा चाहते हो कि अन्याय अत्याचार ना हो, आतंकवाद की सत्ता इस धरती पर कायम ना हो, दुर्योधन दुशासन शकुनी आदि के नग्न नृत्य ना हो, तो
अर्जुन युद्ध करो, पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यति शाश्वतम, पर बहुत महान शांति को प्राप्त करोगे, ऐसा शांति प्राप्त करोगे जिससे बढ़ करके और शांति कोई नहीं होती। और जो शाश्वत स्थान है अर्थात परमात्मा के नजदीक पहुंचने का जो स्थान है, उस स्थान को प्राप्त करोगे जब तुम मानवता की रक्षा के लिए इन आतताइयों आसुरी शक्तियों का संहार करोगे। तो हम लोग जो भी कर्म करते हैं, एक छात्रा जब परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वो अब ये समझ लें कि ईश्वर उनके हृदय में निवास करते हैं और ऐसा सोचकर वो अपनी संपूर्ण शक्ति तैयारी में लगाएं। जो गृहस्थ जीवन में आ चुके हैं, कर्मयोगी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, न्यायाधीश हैं, शिक्षक हैं, किसान हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, मेहतर हैं, घर में काम करने वाले, काम वाले हैं, वो सब जब यह समझ लेंगे कि ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं और ये सब अपने अपने कर्तव्य कर्मों में किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, छल प्रपंच नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तब वो इस आत्मस्थ ईश्वर को जानने वाले होते हैं। तो इसलिए ईश्वर का मूल स्थान आपका हृदय है। अपने हृदय में अवस्थित, अपने हृदय में विद्यमान, अपने हृदय में निवास करने वाले उस परमात्मा को पहले पहचानिए। यही स्वयं के ऊपर विश्वास करना होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जो खुद पर विश्वास नहीं करता और 33 करोड़ देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करता है, वह कभी भी ईश्वर मार्गीय नहीं हो सकता। इसीलिए पहले खुद के ऊपर विश्वास करना सीखिए। ये विश्वास कब होगा? जब आप समझेंगे कि ईश्वर हमारे हृदय में है। तब उसके बाद अगर आप तीर्थाटन भी घूमें, भ्रमण भी करें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अपने आत्मस्थ ईश्वर को पहचानिए। एक मानवीय व्यक्ति बनने के लिए मानवीय परिवार, मानवीय समाज, मानवीय देश और मानवीय विश्व के लिए अपने आत्मस्थ ईश्वर को पहचानना बहुत जरूरी है। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, हे भारत के लोगों, हे मनुष्यों, अपनी संपूर्ण भावनाओं को लेकर के, कर्तव्य अकर्तव्य की भावनाओं को लेकर के उस हृदयस्थ ईश्वर के पास जाओ जो कभी तुम्हें मिसगाइड नहीं करेगा। समझो उस हृदयस्थ ईश्वर को। यह और बात है कि आज समझाया नहीं जाता, सही बातें नहीं बताई जाती। जो झूठ है, षड्यंत्र है, पाखंड है, छल है, कपट है, उसको आज हम लोग अध्यात्म माने बैठे हैं। तो इसलिए अब सभी लोग यह अनुभव कीजिए कि ईश्वर मेरे हृदय में निवास करते हैं। मैंने नहीं कहा है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। तो आज इस श्लोक की व्याख्या, इन दोनों श्लोक की व्याख्या यहीं पर संपन्न करते हुए आगे पुनः किसी श्लोक को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।